दोस्तों, दीपावली जो हर किसी का खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन हमारी बचपन यानी 90 दौर की दीपावली की बात ही अलग थी। उस वक्त कम पैसों में भी हम लोग बड़े शान से दिवाली मना लेते थे। उस दौर के बच्चे की दिवाली तो दशहरे के कुछ दिन बाद से शुरू हो जाती थी। रोज़ शाम मोहल्ले में पटाखों की आवाज़ गूंजने लग जाती थी। दीपावली से पहले हम लोग बचपन में इतने ज़्यादा उत्साहित रहते थे कि 10 दिन पहले से ही पटाखे खरीद कर चलाना शुरू कर दिया करते। कभी किसी पुराने डब्बे या बर्तन के नीचे पटाखे रखकर उसे उड़ाया करते थे, तो कभी पटाखे जलाकर किसी दूसरे को पैरों के पास फेंक दिया करते। ये सब छोटी छोटी मस्ती आज भी बहुत याद आती है दोस्तों। और इधर गांव की लड़कियां भी दिवाली के दिन मिट्टी, गोबर, ईंट और पत्थर के जुगाड़ कर एक सप्ताह पहले से घर कुंडा तैयार करने लग जाती थी। इस छोटे से घर को कभी 2 तल्ला तो कभी 3 तल्ला बनाकर उसे अच्छे से सजाया करती थी। फिर अंत में इसे चूने से रंगा करती। कितना अच्छा वो दिन थे दोस्तों। दीपावली के मौके पर सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। मम्मी दादी सब मिलकर घर की निपाई पुताई में लग जाती थी और हम लोग का काम रहता घर के जितने भी पुराने लकड़ी के बक्से, अलमारी, घर की चौखट, दरवाजे, लालटेन, लैंप सभी को धोकर पेंट करना। उस दौर में गांव के अधिकतर लोग दीपावली से पहले अपने घरों को चूने में नील डाल डाल कर पुताई किया करते थे, जो कुछ ऐसे बिचड़ों की सहायता से पुताई किया जाता था। धनतेरस के दिन हम लोग सारे बच्चे बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि इस दिन घर में नई नई चीज़ें पापा और मम्मी बाज़ारों से खरीद के लाया करते, जैसे नए नए बर्तन, नई कैलेंडर, मिठाई बनने के लिए राशन। साथ ही इस दिन हम लोग के लिए पटाखे भी पापा खरीद के लाया करते थे। बचपन के दिनों में हम सब भाई बहनों के लिए अलग अलग तरह के पटाखे खरीदे जाते थे, जैसे बड़े भैया के लिए सुतली बम, बुलेट पटाखे, आसमान तारा जैसे पटाखे लाए जाते थे। दीदी के लिए अनार, जलेबी, फूलझड़ी और हम लोगों के लिए मुर्गा छाप पटाखे, टिकुली और ऐसे पिस्तौल खरीदी जाती थी। लाए गए पटाखों को हम लोग धूप में सूखने के लिए ऐसे ही छत पे दे दिया करते थे। दीपावली के दिन सभी बच्चों में एक अलग सी बेचैनी रहती थी कि कब सारा दिन बीते और कब शाम हो जाए, फिर नए कपड़े पहने और पटाखे फोड़े। 90 के दशक में आज की तरह फैंसी लाइटों का चलन नहीं था। अधिकतर लोग घर की छतों पर मिट्टी से बने दिए ही जलाते थे। उस दौर में 1 रुपये में 4 दिए आ जाते थे। शाम होते ही घर के बाहर छतों पर हम लोग सभी भाई बहन मिलकर दिए जलाना शुरू कर दिया करते थे। जब सब दीप और मोमबत्तियां एक साथ जलने लग जाती थी तो कुछ देर इन सुनहरी रोशनियों से नज़र नहीं हटती थी। इसके बाद अब बारी आती थी पटाखे फोड़ने की, तो सभी लोग अपने अपने तरीक़ों से पटाखे जलाया करते थे। छोटे बच्चे फुलझड़ी को जलाकर उसे गोल गोल घुमाकर खुश हो जाया करते। बचपन में हम लोग ज़्यादा मिर्ची पटाखे ही फोड़ा करते थे, क्योंकि ये पटाखे आराम से फूट जाती थी। कभी 3 से 4 पटाखों को एक साथ जोड़कर तो कभी हाथों में फोड़ दिया करते। कुछ डरपोक बच्चे इतने डरपोक होते थे कि एक डंडा के सहारे मिर्ची पटाखे लगाकर फोड़ा करते थे। सूतली बम फोड़ने से हम लोग बच्चे बहुत डरते थे, लेकिन फिर भी इसे किसी तरह फोड़ ही दिया करते। इसको जलाने से पहले इसके निकले धागों से कुछ मसाले को निकाल देते ताकि ये धीरे धीरे जले। बहुत से बच्चे तो डब्बा के नीचे आलू बम रख के उड़ाया करते थे। दीदी लोग जब जलेबी पटाखे को जलाया करती थी तो इसे निकले चिंगारी के पास हम लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर कूदा करते। रात होते होते जब सारे पटाखे ख़त्म हो जाया करते थे तो दोस्तों को बच्चे पटाखों को जलाया करते। इधर तब तक हम लोग दिवाली मनाते, तब तक माँ मिठाइयाँ बनाने में लग जाती थी। उस समय ज़्यादा नमकीन, गाजा, काला जामुन और गुजिया बनाई जाती थी। इस दिन ही बनाए गए घरौंदा की पूजा किया जाता था। दीदी लोग पूजा करने से पहले इस घर के सामने एक अच्छा सा रंगोली बनाया करती थी, जो चावल या गेहूं के आटे से बनाया करती थी। रंग बिरंगे फूल और इसमें मिट्टी के कुछ खिलौने भी रखकर इसकी पूजा किया जाता था। इसके बाद घर के सारे लोग मिलकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा की पूजा किया करते थे। कितना अच्छा लगता था दोस्तों वो दिन, जब सारे परिवार मिलकर
खुशी खुशी भरा दिवाली मनाया करते थे। उस जमाने में बच्चे एक लंबी बांस के माध्यम से इसी तरह एक हैंगिंग लाइट बनाते थे जिसमें एक दिया रखा जाता था। आज तो एलईडी लाइट का ज़माना है दोस्तों, लेकिन उस समय सिर्फ इसी तरह मिट्टी से बने दिए जलते थे जो गांव के कुम्हार से खरीदा जाता था। उस समय मात्र 2 रुपये में 1 या 2 दर्जन दिए मिल जाती थी। पहले गांव के बाज़ारों को अलग ही रौनक हुआ करती थी। लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर भी बहुत खुश रहा करते थे। धनतेरस के दिन तो लोग एक झाड़ू और एक लक्ष्मी माँ का कैलेंडर ज़रूर खरीदा करते थे और एक बर्तन उस समय हर दिवाली में खरीदी जाती थी, क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन और आभूषण खरीदना शुभ माना जाता था। साथ ही बच्चों के लिए मुर्गा छाप पटाखे खरीदी जाती थी, क्योंकि उस समय मुर्गा छाप पटाखे आसानी से फूट जाती थी। सुतली बम से बच्चे बहुत डरते थे, फिर भी खरीदा करते। बड़े बड़े लोग बुलेट पटाखा खरीदा करते थे जो बहुत आवाज़ किया करता था। ये पटाखा तो आपने भी कभी न कभी ज़रूर खरीदे होंगे, जिसे हम लोग अपने भाषा में हगहगवा पटाखा कहा करते थे। इससे पहले लड़कियां रंग बिरंगी रंगोली बनाती थी जिसके चारों तरफ मोमबत्तियां जला दिया करती थी। वहीं माँ दिवाली की शाम भी व्यस्त रहती थी, क्योंकि लक्ष्मी माँ की पूजा की तैयारियां जो करनी होती। उसके बाद वह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती थी जिसमें शक्करपारे, गुजिया लोकप्रिय था। 7 बजते ही पटाखों की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लग जाती थी। रात 10 से 11 बजते बजते सारे बच्चे पटाखे जलाने के बाद सो जाते थे। फिर जल्दी सुबह उठकर गलियों में गिरे हुए पटाखों को ढूंढा करते थे। अगर आपने भी मेरी तरह पटाखा गलियों में ढूंढा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। दिवाली के अगले दिन भाई दूज का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इसके ख़त्म होते ही छठ पूजा की तैयारियों में लग जाते थे। हम लोग तो बच्चे दिवाली के पटाखों को बचा कर रखते थे छठ पूजा के लिए। इसी तरह खुशी भरे दिन गुजर जाते थे। अगर आपकी दिवाली भी इसी तरह छोटी छोटी खुशियों भरे बीता तो सच में आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।